नमस्कार। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हुआ है। 81 साल की उम्र में उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं। इसके बाद बात करेंगे कुलगाम में लगातार चौथे दिन भी एनकाउंटर जारी है और 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। रूस में 600 साल बाद क्रशिनियोकोव ज्वालामुखी फटा है। एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को मुंबई फ्लाइट में कॉकरोच मिले, इस पर भी बात करेंगे। देश में 12 साल बाद सामान्य से 4% ज्यादा बारिश हुई है, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे सोना 1506 रुपए बढ़कर 99,759 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके बाद बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और खंडवा में किशोर कुमार के घर को स्मारक बनाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा सावन का आखिरी सोमवार है आज, शिवालयों में बम बम भोले की गूंज भी सुनाई दे रही है। रायबरेली में लोगों ने सड़क पर नाव में बैठकर अनोखा प्रदर्शन किया है। तो ये तमाम आज की खबर है और अब बढ़ेंगे हमारी पहली खबर की ओर। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया है। वे 81 साल के थे। दिशोम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध सोरेन ने आज सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इससे उनके शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस हो गया था। वे पिछले 1 महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वे बीते 1 साल से डायलिसिस पर थे। उन्हें डायबिटीज थी और हार्ट की बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। बीते कुछ दिनों से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। प्रधानमंत्री ने गंगाराम अस्पताल में हेमंत सोरेन से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी परिवार से मिलने अस्पताल पहुंची। मीसा भारती, मनोज झा और आरजेडी की कई नेताओं ने अस्पताल में परिवार से मुलाकात की। शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दैनिक भास्कर मीडिया समूह को बताया कि शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर आज सोमवार शाम 5 से 6 बजे तक रांची लाया जाएगा। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक थे। वे यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान कोयला मंत्री रह चुके थे। हालांकि चिरूडीह हत्याकांड में नाम आने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। देखिए, झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं शिबू सोरेन और उनका 81 साल की उम्र में निधन हो गया। ब्रेन स्ट्रोक की समस्या से वो जूझ रहे थे, जिसके बाद उन्हें पैरालिसिस भी हुआ। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पूरा जो राजनीतिक माहौल है वो शोकमय हो गया है और सभी जो नेता हैं, सभी जो लोग हैं, वो लगातार उन्हें नम आंखों से याद भी कर रहे हैं। यूपीए के कार्यकाल में उन्हें कोयला मंत्री भी बनाया गया। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर भी वो रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो दिग्गज राजनेता हैं वो भी एक एक करके जो उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे, कई उन्हें अस्पताल में मिलने भी पहुंचे थे। तो 3 बार झारखंड के सीएम भी जो सोरेन हैं रह चुके हैं। शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया है। वे 81 साल के थे। दिशोम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध सोरेन ने आज सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इससे उनके शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस हो गया था। वे पिछले 1 महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वे बीते 1 साल से डायलिसिस पर भी थे। उन्हें डायबिटीज थी और हार्ट की बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। बीते कुछ दिनों से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। प्रधानमंत्री ने गंगाराम अस्पताल में हेमंत सोरेन से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी परिवार से मिलने अस्पताल पहुंची थी। मीसा भारती, मनोज झा और आरजेडी के कई नेताओं ने अस्पताल में परिवार से मुलाकात की। शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने मीडिया समूह को बताया कि शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर आज सोमवार शाम 5 से 6 बजे तक रांची लाया जाएगा।
यानी कि अभी तक जो उनका शव है उन्हें पहुंचाया जा चुका है। करीब शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक भी रहे थे। वे यूपीए के कार्यकाल के दौरान कोयला मंत्री का पदभार भी संभाल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कश्मीर के कुलगाम स्थित अखल के जंगलों में लगातार चौथे दिन सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। अब तक इस ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मारे गए हैं, 4 जवान भी घायल हुए। इनमें एक सोमवार सुबह घायल हुआ जवान को इलाज के लिए श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जंगल में छिपे हुए और आतंकवादियों का पता लगाने के लिए घेराबंदी बढ़ा दी गई। सीनियर पुलिस और सेना के अधिकारी ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हैं। रुद्र हेलीकॉप्टर, ड्रोन, हाई टेक्निक वाले निगरानी उपकरण और पैरा फोर्सेस को तैनात किया गया है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 अगस्त को 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। दोनों के शव भी बरामद हुए। इनमें एक आतंकी की पहचान पुलवामा के हारिस नजीर डार के रूप में हुई है। हालांकि दूसरे का नाम सामने नहीं आया। हारिस सी कैटेगरी का आतंकी था। वह उन 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट में था जिनके नाम खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को जारी किए थे। उसके पास से AK-47 राइफल, मैगजीन और ग्रेनेड, गोला बारूद बरामद हुआ था। कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में आतंकी गतिविधि की गुप्त सूचना मिलने के बाद 1 अगस्त की शाम में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। जंगल में कुल कितने आतंकी छिपे हैं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। जम्मू कश्मीर में 1 हफ्ते के भीतर यह तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 28 जुलाई को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत लिडवास के जंगलों में पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को मारा था। 31 जुलाई को पुंछ में LOC के पास 2 और आतंकी घुसपैठ के दौरान मारे गए थे। कुलगाम में लगातार चौथे दिन यह एनकाउंटर अभी भी जारी है। तो देखिए, कश्मीर के कुलगाम स्थित अखल के जंगलों में लगातार चौथे दिन भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से ये मुठभेड़ जारी है। अभी भी ये मुठभेड़ जारी है, लगातार फायरिंग भी हो रही है दोनों तरफ से। अब तक इस ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मारे गए, 4 जवान भी घायल हुए हैं। इनमें एक सोमवार सुबह घायल हुआ और जवान को इलाज के लिए श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जंगल में छिपे हुए और आतंकवादियों का पता लगाने के लिए घेराबंदी बढ़ा दी गई है। सीनियर पुलिस और सेना के अधिकारी ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। रुद्र हेलीकॉप्टर, ड्रोन, हाईटेक्निक वाले निगरानी उपकरण और पैरा फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 अगस्त को 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। दोनों के शव भी बरामद हुए। इनमें एक आतंकी की पहचान पुलवामा के हारिस नजीर डार के रूप में हुई। हालांकि दूसरे का नाम सामने नहीं आया। हारिस जो है सी कैटेगरी का आतंकी था। वह उन 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट में था जिनके नाम खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को जारी किए थे। उसके पास से AK-47 राइफल, मैगजीन और ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद हुआ था। कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में आतंकी गतिविधि की गुप्त सूचना मिलने के बाद 1 अगस्त की शाम में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। तो देखिए, कुलगाम में लगातार चौथे दिन ये एनकाउंटर जारी है। अभी भी दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। आपको बता दें, लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, आतंकियों को ढेर किया जा रहा है और हर तरफ से, चाहे वो हवाई क्षेत्र के माध्यम से हो या स्थलीय क्षेत्र के माध्यम से हो, जो हाईटेक उपकरण के साथ आतंकियों को घेरा गया है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सोने चांदी के बढ़ते दामों की। सोना 1506 रुपए बढ़कर करीब 99,759 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 1862 रुपए महंगी होकर करीब 1,11,000 प्रति किलो के पार बिक रही है। इस साल गोल्ड करीब 23,597 रुपए महंगा हो चुका है। सोने चांदी के दामों में आज यानी 4 अगस्त को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 1506 रुपए बढ़कर 99,759 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले सोने का भाव 98,253 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 1862 रुपए बढ़कर 1,11,508 रुपए प्रति किलो हो गई। इससे पहले चांदी 1,09,646 रुपए प्रति किलो पर थी। वहीं 23 जुलाई को सोने ने 1,05,33 रुपए और चांदी ने 1,15,850 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस साल 1,04,000 तक जा सकता है सोना। आपको बता दें केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि अमेरिका की टैरिफ के चलते जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है। इससे गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है, इससे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में इस साल सोना 1,04,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी इस साल 1,30,000 रुपए तक जा सकती है। सोना अब बढ़कर आपको बता दें 99,759 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रूस के ज्वालामुखी की। रूस के कामचटका में 600 साल बाद क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी में पहली बार विस्फोट हुआ। कामचटका के इमरजेंसी मंत्रालय ने रविवार को बताया कि 2 अगस्त को इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। मंत्रालय ने कहा कि करीब 1,856 मीटर ऊंचे क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद 6,000 मीटर की ऊंचाई तक राख का गुबार फैल गया। इसके चलते इस इलाके का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस विस्फोट का संबंध 4 दिन पहले रूस के कामचटका आइलैंड में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप से हो सकता है, जो दुनिया का छठा बड़ा भूकंप था। इससे पहले बुधवार को कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित क्ल्यूचेव्स्का सोपका ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था। सोपका ज्वालामुखी यूरोप और एशिया में सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है। ये दोनों ज्वालामुखी विस्फोट रूस के जिस इलाके में हुए हैं वह रिंग ऑफ फायर के पास मौजूद है। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा इलाका है जहां कई कॉन्टिनेंटल के साथ ही ओशियन टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, सुनामी उठती है और ज्वालामुखी फटते हैं। रूस में ये 600 साल बाद क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी फटा है और 6 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुबार भी देखा गया। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं ज्वालामुखी फटने के बाद किस तरह से आसमान में दूर दूर तक राख का एक गुबार जो है 6 किलोमीटर तक साफ नजर आया। आपको बता दें इससे पहले 8.8 तीव्रता का भूकंप भी इसी आइलैंड पर आया है और इसे 5 बड़े भूकंपों में शामिल किया गया है और इन भूकंपों से जबरदस्त तबाही भी आने वाले समय में हुई है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े भूकंप में अगर बात करें तो बियोबिया चिली यानी कि ये 1960 में आया। तीव्रता इसकी करीब 9.5 रही और इसमें 1655 लोगों की मौत हुई, 20 लाख लोग बेघर हुए। इसके बाद अलास्का अमेरिका में 1964 में 9.2 तीव्रता का भूकंप आया, 130 लोगों की मौत हुई और करीब 2.3 अरब डॉलर का इससे नुकसान हुआ। इसके अलावा एक और भूकंप है, सुमात्रा में ये आया। इंडोनेशिया 2004 में ये भूकंप आया, 9.1 इसकी तीव्रता रही और ये 21 सदी का सबसे बड़ा भूकंप इसे माना गया है और इसमें करीब 2,80,000 लोगों की मौत एक झटके में हो गई। इसके अलावा एक और भूकंप है तोहोकू, जापान में ये आया 2011 में। इसकी तीव्रता करीब 9.1 रही, वहीं 15,000 लोगों की मौत हुई और करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस भूकंप की वजह से बेघर भी हुए। और अब ये जिस भूकंप की हम बात कर रहे हैं कामचटका के रूस में ये भूकंप आया 1952 में। इससे पहले एक और भूकंप आया था जिसकी तीव्रता करीब 9.0 रही है। 10 लाख डॉलर का इसमें नुकसान हुआ है। तो देखिए रिंग ऑफ फायर में लगातार इस तरह के भूकंप जो हैं आते रहते हैं, सुनामी का खतरा रहता है, लोग बेघर होते हैं, करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान होता है। और जो अभी ज्वालामुखी फटा है क्रशेनिनिकोव
6 किलोमीटर तक राख का गुबार आसमान में आप साफ तौर पर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुना और शिवपुरी का दौरा किया। गुना और शिवपुरी दौरे पर वो हैं। दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे। गुना और शिवपुरी में वो हालात का जायजा भी लेंगे। सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार मूसलाधार और अति भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जो जलभराव की स्थिति हो गई है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो जलमग्न हैं और अब उन्हीं में से गुना और शिवपुरी भी क्षेत्र है। मंडला भी हालांकि इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज वहां पहुंचेंगे और हालातों का जायजा लेंगे। बाढ़ आपदा प्रबंधन की दृष्टि से जो पिछले समय बाढ़ आई थी, सर्वाधिक बाढ़ जिसमें हमको अपनी सेना बुला करके गुना शिवपुरी में बचाव का प्रबंधन करना पड़ा था, आज मैं अपने माननीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ बाढ़ आपदा के लिए भी जा रहा हूं। देख करके आने के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हमने निर्देश तो पहले ही जारी कर दिए कि सभी कलेक्टर अपने अपने जिले में इस बाढ़ के कारण से किसी की जनहानि, किसी की पशु हानि या किसी की प्रॉपर्टी या पुल पुलिया सड़क का नुकसान अगर हुआ है तो यथायोग्य तुरंत उस गति से वो जन सुविधाएं बहाल करे, सर्वे करे, राहत राशि, मुआवजा राशि जो देना हो दे। हमारी सरकार उदारतापूर्वक सरकार की भावना हर इस परेशानी या आपदा में प्रभावित होने वाले परिवारों के साथ उनकी कठिनाई के क्षणों को दूर करके उनको जो जो हो सकता है उतनी मदद करने का तुरंत हम प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए मुंबई जाने वाली फ्लाइट में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया। 2 पैसेंजर्स ने अपनी सीट के पास कॉकरोच मिलने की शिकायत की थी। इसके बाद केबिन क्रू ने दोनों की सीट बदल दी। दोनों कॉकरोच देखकर परेशान हो गए। एयरलाइन ने एक बयान में बताया कि हमारे केबिन क्रू ने दोनों पैसेंजर्स को उसी केबिन की दूसरी सीटों पर बिठा दिया जहां वे मुंबई पहुंचने तक आराम से बैठे थे। कोलकाता में फ्यूल भरने के दौरान ग्राउंड क्रू ने फ्लाइट की सफाई की, फिर फ्लाइट मुंबई के लिए रवाना हुई। एयर इंडिया ने कहा है कि हमारी तरफ से लगातार फ्यूमिगेशन यानी कि केमिकल स्प्रे के बावजूद कभी कभी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कीड़े विमान में घुस सकते हैं। हम इस घटना का कारण जानने के लिए जांच करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। एयरलाइन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पैसेंजर्स से माफी भी मांगी है। आपको बता दें, एक दिन पहले रविवार को तकनीकी कारणों से एयर इंडिया को अपनी 2 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी थी। पहली फ्लाइट AI 500 भुवनेश्वर से दिल्ली आने वाली थी। हालांकि भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर फ्लाइट रवाना होने से पहले केबिन का तापमान ज्यादा मिला। इसके बाद फ्लाइट रद्द कर दी गई। इसके अलावा फ्लाइट radar24.com के मुताबिक एयरबेस A321 को दोपहर करीब 12:30 बजे उड़कर दोपहर करीब 2:55 पर दिल्ली पहुंचना था। इससे पहले रविवार को ही एयर इंडिया की सिंगापुर चेन्नई फ्लाइट भी मरम्मत के काम के लिए रद्द कर दी गई थी। आगे बढ़ेंगे। सावन महीने के आखिरी सोमवार पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 7 बजे तक 35,000 भक्त दर्शन किए थे। सुबह 11 बजे तक यह आंकड़ा 1 लाख पार हो चुका है। अभी भी भक्तों का आना जारी है। यहां शाम को बाबा महाकाल की शाही सवारी है वो निकलेगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भक्तों की 5 किलोमीटर लंबी लाइन है। आज मंगला आरती में बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। बाबा को स्वर्ण मुकुट पहनाया गया। यहां भक्तों के लिए मंदिर प्रशासन ने रेड कारपेट बिछाया। पुष्प वर्षा भी की जा रही है। बारिश और बाढ़ के बावजूद लोगों की भक्ति में कमी नहीं आई। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के पट सुबह 3 बजे खोल दिए गए। तभी से यहां भी लगातार बाबा का अभिषेक जारी है। मंदिर परिसर में करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। यहां भक्तों की 5 किलोमीटर लंबी लाइन भी देखी गई। बिहार के भागलपुर में बाढ़ की स्थिति है। सड़कों पर कमर तक पानी भरा होने के बावजूद कांवड़िए देवघर पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरनगर के गरीबनाथ मंदिर में 2 किलोमीटर लाइन लगी। वहीं सावन का आखिरी सोमवार है, इसलिए शिवालयों में जमकर भक्त पहुंच रहे हैं और
बम बम जो भोले के जयकारे हैं वो भी गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। महाकाल के दरबार के अंदर बाबा महाकाल की पूजन अर्चन भस्म आरती महापर्व बाबा महाकाल का संपन्न हुआ है। बाबा महाकाल का आज अंतिम सोमवार है, इसलिए बाबा महाकाल के यहाँ प्रातः काल से ही चारों तरफ मंगल ध्वनि ओम नमः शिवाय जय महाकाल का उद्घोष चल रहा है। आज बाबा महाकाल की महासवारी भी है। बाबा महाकाल की सवारी के अंदर भगवान महाकाल उमा महेश के साथ के अंदर तांडव रूप के अंदर चंद्रमौलेश्वर के रूप में और मन महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा महाकाल का अलौकिक दृश्य, बाबा महाकाल की पूजन अर्चन करने से ही समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। साल भर तक भक्त लोग आज के दिन का इंतजार करते हैं। जय महाकाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड के हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार की यादें एक बार फिर उनके जन्मस्थान खंडवा में जीवंत हो उठी हैं। 4 अगस्त को उनके जन्मदिन के मौके पर प्रशंसकों ने एक बार फिर उनके पुश्तैनी घर गौरी कुंज को स्मारक का दर्जा देने की मांग उठाई। खंडवा स्थित यह ऐतिहासिक मकान, जहां 4 अगस्त 1929 को किशोर दा का जन्म हुआ था, आज देखरेख के अभाव में खंडहर बन चुका है। लेकिन फैंस की भावनाएं अब भी उस घर से जुड़ी हैं। हर साल उनके जन्मदिन पर देश भर के जो प्रशंसक हैं खंडवा पहुंचते हैं और उनकी समाधि और घर के दर्शन करते हैं। प्रशंसकों और स्थानीय कलाकारों का कहना है कि जैसे पाकिस्तान में दिलीप कुमार और राज कपूर के पुश्तैनी घरों को संरक्षित किया गया है, वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार को किशोर कुमार के घर को भी अधिग्रहित कर स्मारक में बदल देना चाहिए। मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चेना वहाँ नहीं रहना, ये किशोर दा का गाया गीत था। और उनके अंत में ये भी इच्छा थी, जब उनका पूरा समझ लो कि संगीत से प्रेम पूरा पेट भर चुका था, पर वो बॉम्बे में अभी चाहते थे कि मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ है उस खंडवा नगरी में जाऊँ, मेरे मकान पर जाऊँ और वहीं अपने दोस्तों के साथ घूमकर दूध जलेबी, जो लाला जी की जलेबी, वहाँ पे जलेबी खाकर दोस्तों के साथ अपना जीवन यापन करूँ। लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था और कहीं न कहीं कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो जाता है और तो मकान की जो सपना था उनका कि अच्छा बना के मैं रहूँगा, वो अधूरा रह जाता है। लेकिन हम उस सपने को, अधूरे सपने को पूरा करना चाहते हैं। सही में श्रद्धांजलि देना है तो उनके मकान, चूँकि प्राइवेट संपत्ति है, से अनुरोध है कि बहुत बड़ी कीमत नहीं है, 4 से 5 करोड़ रुपए में यदि मान लो उसकी कीमत रखते भी है तो उनको पैसा दे दिया जाए और 2-3 करोड़ की लागत से यहाँ किशोर दा का संगीत का एक मंदिर यदि बनेगा, मैं आंसू रोकने के लिए एक अच्छा संगीत का मंदिर यहाँ बनना चाहिए। हिंदुस्तान में यदि किसी ने मंच की शुरुआत करी तो वो तो खंडवा के माटी के बेटे किशोर दा, जिन्होंने खंडवा की माटी में जन्म लिया बॉम्बे बाजार में, और वो आवाज़ बॉम्बे में फेमस हो गई और फिर वो आवाज़ पूरी दुनिया में फेमस हुई। सभी गायक अपने सर माथे पे हैं, सभी सरताज है अपने लिए, सभी को चाहते हैं। लेकिन और किशोर दा तो ऐसा है कि हमने किशोर दा को हमारी दुकान पर सबसे आगे बैठा रखा है। मेरे पापा की फ़ोटो हमने अंदर लगाई है, किशोर दा को आगे लगाया, क्योंकि किशोर दा वो आइकॉनिक सिंगर थे ब्रह्मांड में कि यदि उनका नाम किसी के नाम के साथ जब जुड़ जाता है तो फिर वो उसका नाम काम सब चल पड़ता है। किशोर दा के प्रशंसकों को जय किशोर। निश्चित रूप से चाहे 4 अगस्त हो या 13 अक्टूबर हो, खंडवा ही नहीं समूचे देश में जो किशोर दा के प्रशंसक हैं वो यहाँ आते हैं और श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। किशोर दा से इतना स्नेह, इतनी मोहब्बत करते हैं कि समाधि पे माथा टेकते हैं, घर की चौखट पे आके प्रणाम करते हैं और यहाँ की मिट्टी लेके जाते हैं। इतना इस किशोर दा को चाहते हैं और 4 अगस्त हो या 13 अक्टूबर हो, पूरा खंडवा किशोरमय हो जाता है। किशोर दा के प्रशंसक यहाँ पे और भारतवर्ष से आए, जिसमें खंडवा में और रोजगार मिलेगा, खंडवा की प्रसिद्धि और अधिक होगी। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।